ये कम से कम 40 से 45 के बीच में है। और चाबी मोटरसाइकिल की, सारा मोटरसाइकिल भी सेकंड हैंड लिया, बच्चे भी सेकंड हैंड, सीमा भी सेकंड हैंड। मुझे लग रहा है कि लप्पू की जिंदगी में सब माल, माँ भी बेचारी सेकंड हैंड, दूसरी माँ इसकी, तो इसकी जिंदगी में सब सेकंड हैंड माल है। इसकी जिंदगी में ना तो कोई है ना कभी आएगा। और ये जो पड़ी है ना इसके पल्ले, भाई साहब हमारी कई बात एक भी गलत हो जाए तो बताना। ये सेकंड हैंड वाला सिस्टम ना, आप देखना, रो रो के इनका घर का एक एक बंदा ना, 4 दिन रुक जाओ। लोग कह रहे हैं मोमिन मलिक क्या कर रहे हैं, मोमिन मलिक भैया ये चूरन बिकने वाली दुकान नहीं है। ये वो पर्ची खींची और पर्ची खोली, बचपन में आते थे ना रेडी पे, वो पर्चियां लेकर ऐसे पर्ची खींचते थे। ये नहीं है, ये कोर्ट का प्रोसीजर है। कोर्ट का प्रोसीजर कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से ही होगा, जनता के कहने के हिसाब से नहीं होगा। शक्लें सब भगवान की बनाई हुई है, हम वो बात नहीं कर रहे, सब भगवान की देन है, हम वो चीज नहीं कर रहे। मतलब मैं तो 27 की हुई हूँ, मेरा पहला जन्मदिन है 28वां, मेरा पहला जन्मदिन है 28 साल का। भैया मुझे बताओ कि अगर 27 साल में 28 साल में कितने जन्मदिन आते हैं, एक साल में एक ही तो आता है। पहला तू दूसरा भी कर ले, क्योंकि तू दूसरी जगह भी कह दे जाके मैं 28 साल की दोबारा मना ले। तो कहने का मतलब है कि वो महिला ने कहा कि ये जिंदगी में जितना मर्जी कर ले, ये कम से कम 40-45 साल की है और गंदी शक्ल है इसकी माता जी। कि जो मर्द इसको मिलने आते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए मिलने आते हैं, अरे वो पाकिस्तान से पता नहीं कैसी महिला है ना। वो इसका 10 किलो नैरो लाइट की चलती फिरती पेंट की दुकान और मेकअप की दुकान, वो ये देखने आते हैं, उनको लग रहा है कि बहुत खूबसूरत है। और जब इसके घर जाते हैं ना, बदबू से भरा इसका घर, गंदा घर। मतलब एक महिला अगर अपने घर को साफ नहीं रख पाती ना, तो उसको महिला होने का हक नहीं है। मतलब एक महिला, हम भी सुबह उठते हैं, मैं अपने कमरे से जब निकलती हूँ 7-7:30 बजे निकलती हूँ, मैं 12 बजे तक 12:30 बजे तक इस कमरे में नहीं आ पाती, क्योंकि मुझे पूरा घर समेटना होता है। हालांकि मेरे कौन से बच्चे आए या कोई आ जाए, उसके बावजूद भी डेली करना होता है। काम वाली से काम करवाना, सफाई करानी, पौधों को पानी देना, कभी सरफ डाल के दो, कभी कुछ भी। मतलब एक महिला सिर्फ और सिर्फ आज लिख रही थी, आज एक वीडियो बना रही थी कि मेरी सास को सिर्फ उस पे यूट्यूब पे वो देखना आता है, क्या बोलते हैं उसको, सब्जियों के बारे में बोल रही थी। तो मैंने भी आगे से बना दी। तो इसको क्या आता है, इसको ये आता है कि रील बनाना। और बच्चे, आप एक बात बताओ, ये मतीरा खा रही थी, ये लप्पू के साथ लाइव आ रही थी, इसने कभी लाइव में कैमरा घुमा के दिखाया कि वो देखो चारों बच्चे इसी के नीचे पलंग पे सो रहे हैं? मैंने भारत में ऐसी महिला पहली बार देखी है जिसको बच्चों से ना लेकर सिर्फ अपने शरीर से, अपने यारों से, अपने ठुमकों के सिवा इस महिला को कोई जिंदगी में काम नहीं, कोई काम नहीं, इस महिला को कोई काम नहीं। तू मतीरा खा रही थी जमीन पे बैठ के, देखो कितने गंदे लोग हैं, जमीन पे मतीरा रखा हुआ है ना, वो जमीन से ही उठा उठा कर खा रहे हैं। और इसको वो उसकी लड़की दिखी, पर इसका कोई बच्चा मतीरा खाता हुआ नजर नहीं आया, कोई बैठा नजर नहीं आया। सिर्फ बच्चों का एक बहाना है भारत में रहने का। मतलब बच्चे इसके, अभी देखो, अब मैंने बोला है, अब आज मैं अपनी तो लाइव नहीं आऊंगी, अब 2-3 दिन बच्चों की बात चलेगी। आपको बच्चे परसों निला के धुला कर कंगी करके, है ना, आप मेरे से कोई भी चैलेंज करके कहे, मेरे को सुबह रघुपुरा लेकर चले, अगर बच्चों के सिरों पे मैं 1000 जूना निकाल के बता दूं। एक माँ अपने बच्चों की ना, मैं आपको छोटी सी एक मिनट की बात बताती हूँ। मेरे जीजू की डेथ हो गई, मेरी दीदी एफसीआई में, जीजू की जगह पर मेरे दीदी को जॉब मिल गई। मासूम छोटे छोटे 3 बच्चे थे। दीदी सुबह 5 बजे उठ के बच्चों का खाना बना के, अपना बना के, टिफिन पैक करके, उनके दोपहर का खाना बना के रख के जाती थी। 5 बजे आते ही उसने दुपट्टा उतार के किचन में घुसना, बच्चों के लिए बनाना। और जब बच्चे सो जाते थे ना, तो बच्चों के सिर से जुएं देखना कहीं पहले पड़ जाती थी, जुएं लीखे निकालना, और 12 बजे तक बच्चों के सिर साफ करके सोना। ये होती है माँ। माँ ये नहीं होती जो यारों को मिले, रीले बनाए, ठुमके लगाए, गंदी गंदी हरकतें करे, ये माँ नहीं होती। इसके बच्चे आज भी
आज भी 2 बच्चे इसके, बबीता के घर में 3 बच्चे पलते हैं, आज भी बबीता के घर में खाते हैं। ये बबीता की रीलें क्यों बनाती है, बबीता को क्यों वीडियो देती है? जिस दिन बबीता ने इसके बच्चों को निकाल दिया ना कि मैं खाना नहीं बना सकती, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रही है, बबीता अपने स्वार्थ के लिए कर रही है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए यूट्यूब से, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। और ये अपने बच्चे वहां इसलिए पलवा रही है क्योंकि ये उसको पैसा कमवा के दे रही है। खुद रख नहीं सकती, खुद संभाल टकरा हुआ है। ये इतने गद्दार लोग हैं, इतनी घटिया महिला है। अपने बच्चों के बारे में आप 2 दिन बोलो, आप तीसरे दिन बच्चों को नला के कंघी करके, बेटा बताओ क्या खाओगे, बर्गर। वो कह रहे कि कौन, मैं बताऊं कौन, मैं बोलूं तो फिर कहोगे मैं बोलता वो मैं भारत में बच्चों का बाप। अरे कुत्ते, तू बच्चों का बाप 10 रुपए कमाता, 10 रुपए। तेरे से तो वो अच्छे बाप है जो 350 की दिहाड़ी करके सारा दिन सीमेंट का पट्ठल उठाकर नीचे से लेकर ऊपर चढ़ाते बिल्डिंगों में, और शाम को मिलता क्या 350 या 500 रुपया, और अपने बच्चों के लिए राशन लेकर जाते हैं। तू साले खुद मुजरे की कमाई से पल रहा है, तू बच्चों का बाप, मैं बच्चों का बाप, मैं बच्चों का बाप। जज साहब ये बात पूछेंगे कि बच्चों को तू कैसे कस्टडी देगा, बच्चों को तू कैसे संभालेगा, तेरा बिजनेस क्या है, तू क्या काम करता है? ये कहेगा सर कुछ नहीं, बस मैं ना सुबह से लेकर शाम तक बाहर बैठ के पर्ची काटता हूँ मुजरे की, अंदर कौन सा मर्द जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। मोमिन मलिक जो अपना काम कर रहे हैं ना, याद रखना, जो लोगों को विश्वास नहीं है मोमिन मलिक पे, एक बात बता देती हूँ कि मोमिन मलिक सीमा को अगर बच्चे ना दिला पाए, पर सीमा ने जो मोमिन मलिक को पर्सनल टॉर्चर किया ना, मोमिन मलिक मर तो चाहे जाए पर इसको अंदर कराए बिना उसके प्राण भी नहीं निकलेंगे, ये भी मैं बता। सही नहीं, हमारे तो देखो भैया, हमें तो मोमिन मलिक जी पे भगवान जितना भरोसा है, हम तो आधी रात भी भैया कहीं बोलेंगे कि भाई सारी जनता को वहां पहुंचना है, हमारी तो सारी मात्र शक्तियां धड़ धड़ करती पहुंच जाएंगी। हमें किसी से कोई डर नहीं है, हम तो पहुंचेंगे। जिसको नहीं विश्वास है वो ना करे, हमें तो विश्वास है। और बस ये है कि भैया इसी तरह विश्वास बनाए रखो सब लोग। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो सीमा के भाइयों, सीमा के यार, सीमा के दलाल, सीमा के जयचंद, सीमा के भड़वे, सीमा के दगड़ दल्ले हमें गालियां दे, भर भर कर गालियां दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारी रोज, तुम एक गाली दो, हम 100 गाली देके तुम्हारी पुंगी बजाएंगे। तकलीफ एक ही है भैया सबके लिए, नेम और फ्रेम। हमें कहते सस्ती लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता। वो बेचारी महिला का विरोध कर रही है, महिला के लिए गलत बोल रही है। तो मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहती हूँ, निर्भय कौन थी? जवाब दीजिए मेरे को भाई साहब, निर्भय कौन थी? निर्भय किन्नर थी, हिजड़ा थी, निर्भय मर्द थी जिसके साथ इतनी बर्बरता के साथ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, बस में उसके प्राइवेट पार्ट में रात डाल के घुमा दी गई, वो कौन थी? एक छिनार के लिए, एक कोठे वाली के लिए जो पाकिस्तान से अवैध तरीके से मेरे भारत में आई, उसके लिए तुम इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो? ये 4 टेटू कुत्ते भौंक रहे हैं जो कि भैया लो ये लड़कियां बेचने का सिस्टम हो गया, ये पैसे। अरे भैया तुम्हें, तुम्हारे मुंह पर थूक फेंकूं मैं ऐसे लोगों के, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों को जरूर, मुझे पता सीमा हैदर पैसा देती है। हमने जिंदगी में आज तक, जिंदगी में शाम का टाइम है, जोत जलाई है मैंने, जिंदगी में आज तक अगर मैंने किसी बेटी का रेप केस में पड़ी हूं, या किसी की घर वापसी करवाई है, या किसी का कोई भी मैंने धर्म का कार्य किया है, अगर मैंने किसी से 1 रुपया भी जिंदगी में लिया हो, अगर मैं लेने लगती ना तो आज मैं करोड़पति होती। क्या समझे? सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि ईमानदारी। ईमानदारी अगर जो बच्ची के साथ, जिस बच्ची के साथ भाई साहब बलात्कार हो गया, 2.5 साल 3 साल 5 साल, जिसका बाप पहले ही इतना दुखी है, उसको क्या कहूं मैं? तब बोलूंगी पहले मेरे दरवाजे पे पैसे लेकर आ। मर नहीं जाता ऐसा इंसान, इंसानियत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भाई साहब को मैं कहना चाहती हूँ और पत्रकारों को कहना चाहती हूँ कि अगर सवाल नहीं पूछने आते तो मुझसे बोलो, मैं बताती हूँ वो वाले सवाल पूछो।
तुम तो वो वाले सवाल पूछते हो जो तुम्हारे पहले प्लान होते हैं। पहले बता दिया जाता है ये पूछना, वो चिल्ला चिल्ला के भारत माता की जय। अरे भाई, किसी ने पीछे रिवाल्वर रखी थी कि तू भारत माता की जय बोल चिल्ला चिल्ला के? शर्म आनी चाहिए, शर्म। और इसने आपने देखा इसने कितनी गंदी पारुल को गालियां दी, है ना? हाँ, हमारे भारत का जो सीमा के चाटुकार है, जो रात को जाकर 2:30-3 बजे चाटते हैं, उसको किसी ने भी एक बार विरोध नहीं जताया कि सीमा तूने गलत बोला, हम तेरे साथ बात नहीं करेंगे। नहीं, सफाई दी। नहीं नहीं, वो सीमा ने ना कोई पाकिस्तान की पारुल नहीं, सीमा को गलती लग गई, नहीं सीमा को ऐसा हो गया। अरे बेशर्मो, डूब के मर जाओ, तुम्हें चुल्लू भर पानी में तुम्हारे देश की बेटी को गाली दी गई और तुम वहां पर कह रहे हो सफाई दे रहे हो।